सर इसमें कहना यही है कि जो यहाँ के स्टाफ है जो काम कर रहा है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है होने वाली है, क्योंकि एक स्टाफ काम कर रहा है उसके साथ 5-6 लोग हैं, फैमिली है, और बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत लोगों के लिए पढ़ाई है और बहुत लोगों ने लोन भी लिए रखा है घर चलाने के लिए, और महंगाई जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है तो उस हिसाब से बेरोजगारी हो जाएगी यहाँ पे। कम से कम जिस हिसाब से स्टाफ है और बेरोजगार हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा घर चलाना चीज़ के लिए। बेरोजगारी वैसी है और बेरोजगार हो जाएगा चीज़ के लिए। क्या चाह रहे हैं, क्या सरकार से मांग होगी आप लोगों की? सर हम लोग की तो मांग यही है कि मतलब जैसे जिमखाना क्लब चलता आ रहा है उस हिसाब से चले, और हम लोगों को रोजगार जैसे चल रहा है जैसे उनको मिलता रहे रोजगार चीज़ के लिए, उनका रोजगार ना छीना जाए और क्लब जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे चीज़ के लिए। मैं मीडिया से एक ही बात बोलना चाहता हूँ भैया कि मीडिया ने हमारी खबर किसी ने नहीं दिखाई। ठीक है, सबको ये पड़ी है कि क्लब बंद हो रहा है, क्लब बंद हो रहा है। हर मीडिया वाला ये बोल रहा है क्लब बंद हो रहा है। स्टाफ कहाँ जाएगा? स्टाफ के बारे में किसी ने नहीं बोला। स्टाफ के बारे में भी मीडिया को बताना चाहिए ना हमारे बारे में कि हम कहाँ जाएंगे। स्टाफ के बारे में किसी ने नहीं कुछ बोला। हमें इस बात पे थोड़ा दुख है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है। क्या चाह रहे हैं आप सरकार से? मीडिया से हम चाहते हैं हमारी आवाज उठाई जाए। जहाँ क्लब जाएगा वहीं तो हम लोग जाएंगे। हमारी तो रोजी रोटी भी छीन रही है, हमारा तो घर भी छीन रहा है, हमारा तो 26 तारीख को हमारी चुक्की भी जा रही है। यहाँ से रोजी रोटी का सवाल है, हमारा रोजी रोटी भी हमारी जा रही है। इतने सालों से काम कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे? जहाँ क्लब जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे। बहुत ही दुखद सूचना ऐसे है ये जिमखाना क्लब के बारे में, और हमें तो अपने सबसे ज्यादा अपने परिवार की, अपनी जॉब को लेकर अपने परिवार की परेशानी है कि कैसे होगा। मैं तो सोच के परेशान हो रहा हूँ, क्या करेंगे, क्या उसके बाद क्या होगा। इतना कुछ है, किराए पे रह रहे हैं लोग, इवन मैं खुद रह रहा हूँ। बड़ी डिफिकल्टी कंडीशन है, बच्चों का एजुकेशन है, सब कुछ है। एक नौकरी सहारा होती है कि हमारी मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो उसको भाग के लेके जाती है, बस नौकरी पर ही अगर गाज गिर जाए तो हम क्या करेंगे। बस ये सोचने में भी बड़ा डिफिकल्ट है अब क्या होगा। भविष्य देश बढ़ रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मोदी जी के रक्षित ठीक है, अब तो समझ के बाहर हो रहा है। जिमखाना क्लब को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि मीडिया भी ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ पे नशा होता है, शराबबंदी या जो भी प्रेजेंट करा जा रहा है, गलत है। जिमखाना क्लब एक इतनी पुरानी संस्था है और हमारे पास सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है। यहाँ पे देखिए टेनिस का ग्राउंड सबसे बड़ा है इंडिया में, मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्राउंड है। हमारे पास इतनी 100 साल पुरानी लाइब्रेरी है, उसकी यूटिलाइज करनी चाहिए। और लोग जिमखाना क्लब पे ऐसे लाक्षण लगा रहे हैं कि यहाँ पे गलत चीजें होती हैं, अड्डा है, फलाना एक्सेट्रा वर्ड्स बोले जा रहे हैं, बहुत ही गलत है। जिमखाना क्लब बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टाफ के बारे में मैनेजमेंट को और प्लस गवर्नमेंट को, जो कि गवर्नमेंट ही अभी क्लब को रन कर रही है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने हमारी क्लब के स्टाफ की बहुत केयर करें। बिकॉज 600 परिवार की बात है, 600 एम्प्लॉयज की बात नहीं है, 600 परिवार की बात है। सब बहुत ज्यादा पैनिक हो रखा है। तारीखें नजदीक आ रही हैं सर। मैं ये कहना चाहूंगा सब हैरान है, सब परेशान है सर। सब डर का माहौल बना पड़ा है जिमखाना क्लब के अंदर, क्योंकि एक 600 के स्टाफ के साथ 5-5 परिवार है सर। टोटल मतलब 3 से 4 हजार परिवार संग है सर। उनको किराया देना है, बच्चों की फीस देनी है और खर्चा है। मैम आजकल महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और हमें इस समय बोला जा रहा है कि 5 जून से पहले आप खाली कर दीजिए। कहीं पर भी दिल्ली में कहीं पर भी मैम यहाँ पर किसी को जॉब से निकाला जाएगा, कहीं पर भी जॉब नहीं मिलना इतनी आसान है मैम। बाहर निकल कर कितना भागा दौड़ी है, यहाँ बहुत मुश्किल हो रखा है मैम, क्या बोलते हैं, जॉब मिलना। और यहाँ तो हमें सीधा बोल दिया कि 5 जून को खाली कर दो। ये सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी सेंसिटिव जोन में आया है ये एरिया, अभी सिक्योरिटी पर्पस पे आया है। इतने साल से तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, अब नए उससे हो रहा है कि सिक्योरिटी परेशान, सेंसिटिव एरिया है। ये मोदी जी को अभी परेशानी हुई है। हम स्टाफ कहाँ जाएगा, कितना परेशान है, परिवार परेशान है, किराया पे रह रहा है, कहाँ जाएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस जानी है। अचानक हम कहाँ जाएंगे, हमारे पैसे नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है। अब इतने साल 30 साल नौकरी करते हो गए, अब हमें कोई जॉब देगा कहीं? सर सरकार से हमारा यही आग्रह है, अपील है कि वो इस चीज को, डिसीजन को खारिज करे, ताकि ये जिमखाना बचा रहे, क्लब बचा रहे, स्टाफ बचा रहे, रोजगार बचा रहे सबका। कि क्लब में नोटिस आ सके कि 5 जून को बंद होगा या 5 तारीख तक गवर्नमेंट के हवाले कर देना चाहते हैं, या नोटिस जो भी आया। हमारे को तो इस बारे संदर्भ में किसी चीज़ से कोई हमारे को बताया नहीं गया कि क्या होना है इसमें या क्या हुआ। हम सचिव महोदय से के पास भी गए थे कि भाई क्या नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस आया, उस पर 5 बजे 5:30 बजे तक मीटिंग होगी,
उसमें क्या निष्कर्ष निकला इसके बारे में भी हमें कोई पता नहीं है। परंतु जैसे ही खबर हमारी स्टाफ में लगी तो सारा स्टाफ मायूस में है, शोक में है कि हमारा फैमिली का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं, भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप लोग इतनी जल्दी इतना हम 6000 आदमी पे 6000 हमारे 600 एम्प्लॉय लग उसके फैमिली लगा करके 6,500 परिवार है, क्या होगा उनका। तो हम तो दुख में, मेरा सारा स्टाफ मेरे शौक में मेरे से रात भर मेरे को फ़ोन करते रहे, सुबह से फ़ोन करते रहे कि क्या होगा सर, क्या होगा, हम लोगों को कैसे बचाया जाए, हम अपना परिवार कैसे चलाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। जो क्लब के इंचार्ज हैं उन लोगों से बात हुई आप लोगों की? कल बात हुई थी, उन्होंने बोला कि देखो हम कोशिश कर रहे हैं, यही बात मेरे को जवाब मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। बाकी इस बारे में कुछ मेरे पास जानकारी नहीं है। का आदेश क्या है? क्या पीएम का घर है बैक साइड में, इसीलिए? ये तो सालों से है, ये कई सालों से यहाँ पे घर है। ये तो कि यहाँ पे तो सारे डिफेंस के मेंबर हैं, सारे जनरल हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इसमें कोई इतना बड़े वो तो है नहीं कि इसमें सिक्योरिटी पर्पज है। हर सालों से यहाँ पे ये आज का नहीं है, 1913 का क्लब है। हाँ, आई एम डॉक्टर कर्नल नितिन वर्मा. I think it's a matter of great shame that, a landmark which has been, Delhi is synonymous with Delhi Gymkhana Club, where the elite people come, and these are all retired government, army people, the best people come here, and you want to just close down on fictitious grounds. I don't think there is anything which needs to be done. For so many years, this club has existed and it has been a prominent landmark. I think it's a matter of great shame and this must be laid down. You have 600 permanent employees who are there. People who come, the best of the best people come here. The greatest discipline is maintained here. I think this is one of the landmarks and it will be a great shame if something doesn't happen and this is not stopped. But there are some news that there may be some security reasons. What? It is situated nearby. I'm a retired army officer, so I understand security. What is there? There is nothing which is there. Only members come. Everybody is screened who's there. Even the Prime Minister's residence, we have coexisted for multiple years. From starting as a child, I've been coming here for 60 years. Nothing has happened, and now the Prime Minister's residence is also shifting. What security concern is there? Nothing has happened till now. I think this is just fictitious. But as a member, what would you say that any inconvenience will you face in future? Of course, this is like a second home for all of us. Where will we go? Where will we do? I come here every day. My wife comes here. My children come here. My granddaughter comes here. I mean, it's like you're closing somebody's second home. Something needs to be done about it. और बड़ा एलीट क्लब है और गवर्नमेंट को अपना सोचना पड़ेगा कि ये क्लब को चालू रखना है। आप कब से मेंबर हैं? मैं 20 साल से मेंबर है। तो सर, आपके लिए अब इनकन्वीनियंस होगा अगर ये बंद हो जाता है तो? बिल्कुल सीनियर सिटीजन्स जितने भी यहाँ पे इतने सालों से मेंबर हैं उन सब के लिए बड़ा शारीरिक और भी तकलीफ बड़ी होगी। तो इसलिए होना नहीं चाहिए। यहाँ लेबर है, इतने वर्कर्स हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, सबको अप्रूव करना बहुत गलत बात है। उनकी फैमिलीज हैं, उनके परिवार हैं। तो गवर्नमेंट को यही चाहिए कि यहाँ ही कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालें जो कि क्लब बना रहे। थैंक यू। इंदिरा कोहली। मैम, कब से मेंबर हैं आप यहाँ पर? मे बी मोर देन 20 years. मैम, क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार? It's a very sad news because this is a place where all the retired people come, spend quality time. They are out of their house. They interact with like-minded people. And it's very great for sports facilities. It's it's a heritage property, and we are so proud of the club. And I think it's going to be a great loss to every member, and it feels like a personal loss. But there may be a reason. There some news are there. This is situated at the place nearby 7 LKM. No, but then the PM's residence is also shifting out from here. And all these years, it has not, there's nothing unforeseen which has happened. So why should one fear about that? And the security, of course, is tight. And I feel this is something which is not called for.
Any inconvenience will you face after? No, why would anybody face inconvenience? It's going to be very sad for people who have been coming and thinking it as their own homes, who have been, I think about people who are sitting idle the whole day at home. They come here, they interact with people, especially retired people. And then there's such fantastic sports facilities. People are learning skills, they're playing tennis, they're swimming, and there's the gym here. And I feel it's a pride in this Lutherans Delhi to have a club like this. So I take it as a very personal loss. And I feel there are so many other areas where one can think of developing what they have in mind. So one is not sure the reason, but they call it security and they call it for infrastructure, army infrastructure. I'm not too sure about what I read in the papers. I'm just sharing that view with you. And most importantly is no time given. For people who are working here for so many years, they have their own families to support. They have their children going to schools. And immediately they'll be out of jobs. That is something very concerning. And quite upset about it. I hope the club remains for next 100 years over here. Thank you.